हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है यह अभी अभी आपने देखा। इस एक निर्णय पर आपका जीवन, आपका भविष्य टिका हुआ है। एक सही निर्णय आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आपके माता पिता के सपनों को पूरा करने की सामर्थ्य इस सही निर्णय में है। सही डिसीजन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। करियर का चुनाव आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सही करियर का चुनाव आपकी लाइफ बना सकता है। आज का टॉपिक है हाउ टू चूज द राइट करियर। सही करियर का चुनाव कैसे करें। आज का यह वीडियो आपको सही करियर चूज करने में आपकी मदद करेगा। फ्रेंड्स, आज हम 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। ये 3 पॉइंट्स आपको सही करियर चूज करने में आपकी मदद करेंगे। पहला पॉइंट है सही करियर क्यों चुनना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों चुनना चाहिए सही करियर। वाई चूज द राइट करियर। दूसरा पॉइंट है राइट करियर क्या है। व्हाट इज द राइट करियर। और तीसरा पॉइंट है राइट करियर का चुनाव कैसे करें। हाउ टू चूज द राइट करियर। आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज इस वीडियो से आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट है व्हाई चूज द राइट करियर। सभी बोलते हैं सही करियर चुनिए, सही करियर चुनिए, सही करियर का चुनाव करिए, लेकिन हमें यह मालूम भी तो होना चाहिए कि सही करियर का चुनाव हमें क्यों करना है। अगर आपको ये मालूम हो जाएगा कि सही करियर का चुनाव क्यों करना है, अगर आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, आपका वाई क्लियर हो जाएगा, तो आप सही करियर का चुनाव करने के लिए सीरियस होंगे। जिग जिगलर ने कहा है, यू आर फ्री टू चूज बट द चॉइसेस यू मेक टुडे विल डिटरमाइन व्हाट यू विल हैव, बी एंड डू इन द टुमारो ऑफ योर लाइफ। आप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आज आप जो भी चुनाव करेंगे उसी पर यह निर्भर करेगा कि कल आप क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और कल आपके पास क्या होगा। तो समझे आप सही करियर का चुनाव आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज लिया गया सही निर्णय आपके जीवन को, आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। यही नहीं, यह निर्णय आपकी पीढ़ियों तक पर असर डालेगा, आपकी जनरेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों ने सही समय पर सही करियर का चुनाव कर लिया उनकी लाइफ तो बहुत स्मूथ चलती है, लेकिन जो ये नहीं कर पाए उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है, चैलेंजेस होते हैं, संघर्ष होता है। सही करियर का चुनाव का मतलब है सही डायरेक्शन का चुनाव करना, सही दिशा का चुनाव करना। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मंदिर जाना चाहते हैं और मंदिर पूर्व दिशा की ओर है, लेकिन आपने सही डायरेक्शन का चुनाव नहीं किया और आप पश्चिम दिशा की ओर जाना शुरू कर देते हैं। आप चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। क्या होगा चलने से? आप जितना ज़्यादा चलेंगे आप अपनी मंजिल से यानी मंदिर से आप उतना ही दूर होते जाएंगे, क्योंकि मंदिर इधर है और आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने गलत डायरेक्शन चूज़ किया है। अब होता क्या है, हमारे पेरेंट, हमारे टीचर्स, हमारे मोटिवेशनल गुरु हमको बोलते हैं कि नहीं नहीं आप चलते रहिए, चलते रहिए। शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है चरैवेति चरैवेति प्रचलामः निरंतरम। चलते रहिए, चलते रहिए, एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो सब तब के लिए कहा गया है जब आपका डायरेक्शन सही हो। फ्रेंड्स, सही करियर का चुनाव मतलब सही डायरेक्शन का चुनना है। अगर आपने सही डायरेक्शन का चुनाव नहीं किया, सही करियर का चुनाव नहीं किया, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे सही करियर का चुनाव कितना आवश्यक है। Why choose the right career? Now come to the second point. What is the definition of a right career? Right career है क्या? आपको मालूम पड़ गया सही दिशा में जाना चाहिए, सही करियर चूज करना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि सही करियर होता क्या है, सही करियर की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि सही करियर की डेफिनेशन क्या है। आप इन 3 पॉइंट्स पर करियर को परखिए। अगर इन 3 पॉइंट्स पर वो करियर ऑप्शन पास हो जाता है तो इसका मतलब आप समझ गए कि सही करियर क्या है। आपने सही करियर ढूंढ लिया। 3 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है मनी यानी पैसा। जब भी आप कोई करियर चूज करते हैं तो आप ये देखिए कि आप उस फील्ड में कितना पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, आपको मालूम है 99.99% लोग जो भी पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं। और जब आपको जॉब मिल जाती है, अगर आपने सही करियर चुना होगा तो आपको जॉब मिलेगा।
जब आपको जॉब मिल जाती है और आप लोगों को बताते हैं कि मेरी जॉब लग गई, मुझे नौकरी मिल गई, तो उनका अगला क्वेश्चन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगला क्वेश्चन क्या होता है। उनका अगला क्वेश्चन होता है सैलरी कितनी है। इसका मतलब जॉब में पैसा कितना है। अगर पैसा नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको जॉब मिल गया बड़ी कंपनी में, अच्छी पोस्ट मिल गई, लेकिन उसने आपको कहा कि मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा, तो कितने लोग उस जॉब को करना चाहेंगे? तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस फील्ड को मैं एज ए करियर ऑप्शन चूज कर रहा हूँ उस फील्ड में स्कोप क्या है, जॉब मिलने के चांसेस कितने हैं, या अगर मैं बिजनेस भी शुरू करना चाहता हूँ तो बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है एक अच्छे करियर को बनाने के लिए, वो है पैसा यानी मनी। दूसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट। दोस्तों, पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन रिस्पेक्ट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पैसे के साथ साथ उस जॉब में, उस करियर में, उस फील्ड में रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उस काम में रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो और समाज को आप कुछ देने वाले हों। आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएं, ऐसा कोई भी काम, चाहे वो कितना ही आकर्षक हो, उस काम में कितना ही पैसा क्यों ना हो, आपका करियर नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है ग्रोथ। मनी, रिस्पेक्ट और ग्रोथ, इन तीन ग्रेडियंट से मिलकर ही एक अच्छा करियर बनता है। तो आप जब भी करियर चूज करें, आप ये ज़रूर देखें कि उस क्षेत्र में, उस फील्ड में ग्रोथ कितनी है, यानी आने वाले 10 साल या 15 साल या 20 वर्षों में उस फील्ड में किस तरह की ग्रोथ होगी। हालांकि ये मालूम करना आज के ज़माने में बहुत कठिन है, क्योंकि हम बहुत ही तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में रह रहे हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। हर तीसरे महीने में नई टेक्नोलॉजी आती है और वो पुरानी टेक्नोलॉजी को धक्का मार के बाहर कर देती है। वो टेक्नोलॉजी किसी भी यूज़ में नहीं रह जाती है। फिर भी अगर करियर चूज़ करने के पहले हम ये देखें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि जीवन 2, 4 या 5 वर्षों का नहीं है दोस्तों। जीवन लंबा होता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आती है। फ्रेंड्स, आपको मालूम हो गया कि वाई चूज द राइट करियर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ राइट करियर। तीसरा पॉइंट है हाउ टू चूज द राइट करियर। सही करियर के चुनाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे मालूम पड़े कि यह सही करियर है और यह सही करियर नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें और करियर चूज करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। आपको सही करियर चूज करने में, राइट करियर चूज करने में आसानी होगी। फर्स्ट पॉइंट इज भीड़ का हिस्सा मत बनिए, डोंट गो विद द क्राउड। फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन की फील्ड में हूँ पिछले 25 सालों से, और मुझे स्कूल और कॉलेजेस में जाकर आप जैसे बच्चों से मिलने का और बात करने का अवसर मिलता रहता है। जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप कौन सा करियर चूज़ करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं 99.99% बच्चे इन्हीं 5-6 करियर ऑप्शंस के बारे में बातें करते हैं। ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। वो तो पैदा होते ही माता पिता डिसाइड कर लेते हैं कि या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अब ये अलग बात है कि उनमें से कितने लोग डॉक्टर बनते हैं, कितने लोग इंजीनियर बनते हैं, लेकिन पैदा होते समय वो डॉक्टर या इंजीनियर ही होते हैं। दूसरा, लोग सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, BA, BSc, BCom। इफ़ यू डोंट माइंड, आज के समय में, आज के ज़माने में लोग सिंपल ग्रेजुएशन क्यों करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे CA और CS भी बनना चाहते हैं, और उसके बाद कुछ बच्चे लॉयर भी बनना चाहते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे 12th पास आउट करके निकलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये 1 करोड़ बच्चे इन्हीं 5-6 करियर ऑप्शंस को चूज करेंगे तो क्या होगा? वहां पर क्राउड होगा, भीड़ होगी, कंपटीशन होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूं। आपको मुझे बताना है कि इन 2 सिचुएशन में किस सिचुएशन में जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस सिचुएशन में जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है। फर्स्ट सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि पहली सिचुएशन में जॉब ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स कम हैं। दूसरी सिचुएशन में क्यों नहीं है जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा हैं और जॉब्स कम हैं। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया
कि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं 5-6 करियर ऑप्शन को चूज़ करते हैं, वो सेकंड सिचुएशन में आते हैं। अभी आपने देखा, मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई कि जॉब्स के क्या हालात हैं। छोटे से क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए भी 5 से 10 हज़ार एप्लीकेशन आती हैं एक ओपनिंग से अगेंस्ट में। अब आप सोचिए, ओपनिंग एक है, एप्लीकेशंस आई हैं 10,000। अब वो 10,000 बच्चे लगन से, मेहनत से तैयारी करते हैं, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे में 18-18, 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी नौकरी तो एक को ही मिलेगी, यानी 10,000 में से सिर्फ एक को नौकरी मिलेगी, क्योंकि ओपनिंग ही एक है, वैकेंसी ही एक है। तो 9,999 लोग क्या करेंगे फिर? 9,999 लोग फिर तैयारी में जुट जाएंगे और तब तक तैयारी करते रहते हैं जब तक कि ओवर एज नहीं हो जाते या उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। लेकिन सिलेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बहुत 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 कम है। 5,000, 10,000 में से कोई एक बच्चा सिलेक्ट हो पाता है। तो एक तरीके से ये गैम्बल है। तो मेरा आपको सुझाव है कि ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पर अभी कंपटीशन कम है, क्राउड कम है, भीड़ कम है। अगर आप ऐसी फील्ड में करियर का चुनाव करते हैं तो आपको जॉब मिलने की संभावना तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगी, जैसा कि पहली सिचुएशन में आपको दिख रहा है, जहां पर जॉब ज़्यादा है और कैंडिडेट कम है। या जॉब से कम अगर नहीं भी हो कैंडिडेट, लेकिन कंपटीशन डेफिनेटली दूसरी सिचुएशन की तुलना में काफ़ी कम होगा। जब कंपटीशन कम होगा तो आपको जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो भीड़ का हिस्सा मत बने, ये पहला पॉइंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्ट जोन से बाहर आएं। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थिंक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कोर्सेस। ट्रेडिशनल कोर्सेस के अलावा आपको सोचिए। आज के ज़माने की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको आज के ज़माने के करियर ऑप्शन चूज़ करने होंगे। आज आप लैंडलाइन से स्मार्टफोन का फ़ायदा नहीं ले सकते, आप नोकिया बाबा से स्मार्टफोन का फ़ायदा नहीं ले सकते। इसी तरीके से अगर आज के ज़माने की सुख सुविधाएं चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको आज के ज़माने के करियर ऑप्शन चूज़ करने होंगे। मैं आने वाले वीडियोस में आपको इस तरह के करियर ऑप्शंस के बारे में बताता रहूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तीसरा पॉइंट है अपनी पसंद को अपना करियर बनाएं। चूज़ अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। कन्फ्यूशियस ने कहा है, ऐसा काम चुने जिससे आप प्यार करते हैं और आपको एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिस काम से आप प्यार करते हैं, जो काम करना आपको अच्छा लगता है, अगर उसी काम को आपने अपना करियर बना लिया तो फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं। आप तो एंजॉय करेंगे, आप तो मज़े करेंगे। एंजॉय भी होगा, मज़े भी करेंगे और आपका काम भी होगा। दोस्तों, आप ये देखिए कि आपको किस काम में मज़ा आता है, फिर आपको देखना है कि क्या हम इसे अपना करियर बना सकते हैं, यानी इसके अंदर मनी, रिस्पेक्ट और ग्रोथ है या नहीं। क्या इस स्किल को एक बिजनेस या प्रोफेशनल मॉडल में बदला जा सकता है? लेकिन ये हमें देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें अच्छी तो लगती है, लेकिन शायद हम उसे बिजनेस मॉडल में तब्दील ना कर पाएँ, उसको बेच ना पाएँ, उसको मोनेटाइज ना कर पाएँ, उससे पैसे ना कमा पाएँ, तो वो करियर नहीं हो सकता। वो आपकी पसंद हो सकती है, वो आपकी हॉबी के लिए अच्छा है, लेकिन उसको आप एक करियर की तरह नहीं अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने देखा कि सही करियर कैसे चूज़ करना चाहिए और सही करियर क्या होता है, सही करियर क्यों चूज़ करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको सही करियर चूज़ करने में आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद एक तरीके से और कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब ये पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट भी होगा। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हम मिलेंगे नए वीडियो में, नए पॉइंट, नई कहानी, नए करियर ऑप्शंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।